हे गाइस, दिस वीडियो ऑन माई सेल्फ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे बारे में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा आपने हर कोर्स या यूट्यूब वीडियो में कभी नहीं सोचा होगा। क्या इस वीडियो में, क्या जो दूसरे वीडियो में है, क्या वीडियो क्या सच में अलग हो सकता है? या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आज वही चीज़ क्लियर हो जाने वाला है। वो इस वीडियो में कुछ तो क्लू मिलने वाला है इस वीडियो द्वारा। तो फिर स्टार्ट करता हूँ। टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा आपके लिए, ठीक है? आपको पता है कि मैं 12th डे मतलब 12 दिन तक मैंने यूट्यूब में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में था, क्योंकि फैमिली में आप बोल सकते हो कि एक रूम में फैमिली बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ना मैं कुछ कर पाता हूँ, ना वीडियो बना पाता हूँ, ना मैं पढ़ पाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बुक्स भी रीड करता हूँ, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन करना है, मतलब कुछ इस तरह से। ये भी सही है। सबसे मुद्दा मेरे लिए है कि मैं 12 दिन तक मैं एक भी यूट्यूब में अपलोड नहीं किया। आज सुबह ही मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया, ठीक है? ये सोच के कि वायरल हो जाएगा, ये हो जाए, वो हो जाए, ठीक है? तो ऐसा क्यों है मेरे साथ, मैं आपको डिटेल बाई डिटेल बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, डिस्ट्रैक्शन मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ये मेरे लिए नहीं, आपके लाइफ में भी है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है सबके बारे में, सबके लिए भी। तो मेरे लाइफ में है इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा क्यों है? मैं ना चाहते हुए भी उसको क्यों नहीं कर पाता हूँ? क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म प्लेजर में भागना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हर कोई इंसान अलग है, उसका आइडेंटिटी एक जैसा नहीं है। आप मेरे जैसा नहीं हो सकते हो, मैं आपके जैसा नहीं हो सकता हूँ, ठीक है? तो मैं इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्यों हूँ कि मैं ना चाहते हुए भी 12 दिन तक मैंने यूट्यूब में अपलोड नहीं किया एक वीडियो भी। फर्स्ट वो है मेडियोकर, फालतू कॉन्वर्जेशन, डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद हैवी सोशल मीडिया यूज़। देखो, मेरे लाइफ में आज की डेट में पूरे हो चुके हैं 6 साल तक जितने भी चीज़ चल रहा है वो सब डिस्ट्रैक्शन थ्रू ही चल रहा है। मैं कब एक्टिव हो रहा हूँ, कभी एक्टिव नहीं हो रहा हूँ, कभी सब मतलब कॉन्शियस हो रहा हूँ, कभी अनकॉन्शियस रहता हूँ। कभी मैं ऐसा फील करता हूँ कि आज कुछ अलग करूँगा, कल कुछ अलग करूँगा, तो मेरे साथ कुछ नहीं होता। आपको एक पॉइंट में समझाना चाहता हूँ कि मेरे बारे में कि आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमें हार्श रियलिटी, जो सबसे बड़ी मेन मुद्दा, सबसे बड़ी बात है कि अच्छी चीज़ें हमें बुरा लगता है, और जितने भी बुरे मतलब घटिया, वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमें पता है, हम अगर इस काम को अगर हम पढ़ाई कर लेंगे तो अगर मतलब बड़े होकर हम अच्छे से जॉब कर सकते हैं। हम नहीं करते क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शन फंसे हुए हैं एक लूप में जो हमें कंट्रोल कर रहा है। हमें ना चाहते हुए भी उस डिस्ट्रैक्शन से निकल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें ना कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए, वो ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप ये करिए, आप वो करिए, ठीक है? मैं आपको नहीं दे रहा हूँ सलाह। मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ, कि मैं खुद को, अपने मन को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और खुद को बॉडी को क्या कंट्रोल करूँगा? मेरा मन ही कंट्रोल में नहीं है तो मैं अपने पूरे बॉडी को ही कैसे कंट्रोल करूँगा? मैं इतना ज़्यादा घटिया हूँ। मैं सुबह सोचता हूँ कि भाई मैं आज बुक्स रीड करूँगा, 20 पेज हो जाए। वो शाम या 8 बजे आते आते मुझे रियलाइज़ होता है कि टाइम तो बीत गए और मैं बुक्स कहाँ पढ़ूँगा। ये जो छोटा सा जो एक्शन है ना मेरे लिए, वो सबसे बड़ा रिग्रेट फील करता है रात के 12 बजे जब मैं सोने जाता हूँ। हम एक्शन लेने का सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है कि हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं जो चीज़ हमें चाहिए। हम वो चीज़ करते हैं जो हमें ना, मतलब जो चीज़ हम नहीं कर पाते, मतलब ना करते हैं, वो है फालतू की चीज़ें। इस तरह की समझने की कोशिश करोगे आप, बहुत सारे हेल्थी फूड पड़े हुए हैं और एक जंक फूड पड़ा हुआ है। आप देखोगे कि 90%, 99% वो जंक फूड के तरफ एक्टेड होगा आपका मन। ऐसा क्यों होता है कि हमारा ब्रेन इस तरह ही डेवलप हुआ है। हम इस तरह से पूर्वज तक, आज की डेट तक हम इस तरह से ही इन्वॉल्व किए हैं हमने। हमारा जो माइंड है वो न्यूरल कनेक्शन साथ साइकोलॉजी के थ्रू वो चलता है। आज की डेट में आप जितने भी चीज़ देख रहे हो वो साइकोलॉजी के थ्रू ही सर्वाइव करता है, नहीं तो उसका दम ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि पहला क्या है मेरे लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट, और दूसरा सुनाता हूँ आपको, वो है नॉट वैल्यू माई टाइम। मेरे लाइफ में अगर मैं
पूरे 6 साल तक अगर कुछ वैसी मेन पॉइंट है, मुद्दा की बात कर दूँ कि सबसे बड़ा फालतू चीज़ें, बकवास चीज़ें चला गया, वो है मेरा टाइम। 6 साल तक मैं चाह कर भी उससे वापस नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि वो बीत चुके हैं। मुझे उस टाइम पर अवेयरनेस रहना चाहिए था। हाँ, मैंने कुछ सीखा, बट ये नहीं कि मैंने कुछ सीखा, बस मैंने 10% ही मैंने सीखा, 90% मेरे डिस्ट्रैक्शन में चला गया। ऐसा हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ नहीं होता, वो सब कुछ मेरे साथ होता है। टाइम मेरे पास बहुत लिमिट है, बहुत ज़्यादा लिमिट है। मुझे ऐसा लगता था, जब मैं बड़ा धीरे धीरे हो रहा हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि टाइम तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा लिमिट है कि, इतना लिमिट है कि मैं ना चाहते हुए भी एक पल गंवा नहीं सकता। मैं फिर भी वो चीज़ को एक्सेप्ट करने की बजाय उसको दूर धकेल रहा हूँ। और हो सके तो आप भी ट्राई करना कि प्लीज़, आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट उसे भी दे दीजिए। तीसरा मेन पॉइंट, सेहत का ध्यान रखना। बॉडी, आपके पास पैसा है, टाइम है, सब कुछ है, पर अगर आपके पास एक हेल्थी और एक सस्टेनेबल मतलब बॉडी नहीं है, मतलब एक हेल्थी बॉडी नहीं है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मैं मतलब आप इस तरह समझने की कोशिश करोगे, 6 साल तक मैंने अपने बॉडी के ऊपर अच्छे से काम कर चुका हूँ, मतलब हेल्दी हूँ मैं, इतना हेल्दी हूँ कि जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है मैं वही कर सकता हूँ। इतना खास हेल्दी हूँ मैं जंक फूड इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता। ये अच्छी आदत है मेरे लिए, और हो सके तो आप भी ट्राई करना कि इस चीज़ को छोड़ने के लिए, क्योंकि जंक फूड इंडिया में आप देख सकते हो क्या क्या हो रहा है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, और कुछ इस तरह से। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ज़्यादा खाओ, ज़्यादा सेहत का ध्यान रखो, नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। 20% 30% अगर एक दिन में दे रहे हो तो अच्छी बात है, वो कंपाउंडिंग होता रहता है, ये सबसे अच्छी बड़ी बात है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बीमार है। और फोर्थ आप सुन लीजिए, वो है नॉलेज। जो बोलते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, वैसे ही मैं जितने भी इंफॉर्मेशन लेता हूँ आज के डेट में, वो शॉर्ट फॉर्म लेता हूँ, लॉन्ग फॉर्म कभी नहीं। हर टाइम आप देखोगे कि मुझे फैक्ट, हिस्ट्रिकली और हो गया साइंस बेस, मैं सब कुछ शॉर्ट के आधार ले रहा हूँ, कोई लॉन्ग फॉर्म फॉर्मेट नहीं ले रहा हूँ, सब शॉर्ट फॉर्म। रील स्क्रॉल किया, देख लिया, ज्ञान मुझे मिल गया। आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरी तरह से फंस सकते हैं आप। ये था मेरे लाइफ का घटिया टर्निंग पॉइंट। बहुत कुछ है मेरे लाइफ में, आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में क्या क्या घटिया और बकवास बाहियात, जो आप ना चाहते हुए भी आप हर रोज़ चीज़ करते हो। और फिफ्थ जो लास्ट है, जो सबसे ज़्यादा घटिया चीज़, वो है आप खुद। मैं आप खुद के बारे में क्या बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप जो भी चीज़ कर रहे हो आप खुद ही कर रहे हो, आपका कर्म ही आपका धर्म है। अगर आप कर रहे हो तो आपके खुद के लिए ही कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं। तो आपको आके कोई समझाने, भाई तू ये कर, अगर ये गलती हो गया तो मैं तुझे सॉल्व कर दूँगा, नहीं। सबसे बड़ा घटिया चीज़ हो आप। जब तक इन 5 पॉइंट को ठीक से कम्प्लीटली अगर अच्छे से नहीं कर पाओगे तो अपने ऊपर अप्लाई। मैं सच बता रहा हूँ, 6 साल क्या, आप जब आप वहाँ जाओगे, वहाँ सोच लो, तो आप एक कोने में या कहीं पर भी रिग्रेट फील करोगे कुछ इस तरह से। तो आपको बहुत ज़्यादा मेक श्योर कर देना चाहता हूँ कि एकदम छोटा सा लाइफ है। देखते देखते ही 2026 से जनवरी 1 से लेकर आज 21-22 तक हो चुका है, मतलब तकरीबन 172 हो चुके हैं। आज 172 डेज हो चुके हैं आज की डेट पे। तो उसको बहुत ज़्यादा कदर कीजिए, और अपने ऊपर भी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अवेयरनेस अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड कीजिए। थैंक यू।